हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर लिया था। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उससे पहले 22 से पहले जितना भी क्वेश्चन है उनमें कोई भी कंफ्यूजन है आपका, तो आप उसका सोल्यूशन देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द वेट ऑफ अ वुडन बॉक्स विथ 5 सेंटीमीटर थिकनेस along with its covering is 115.5 kg। ठीक है, but the weight of the box filled with rice is 880.5 kg। The length and breadth of inner side of the box are 12 dcm, 8.5 dcm respectively, and the weight of 1 cubic dcm rice is 1.5 kg। ठीक है, तो ये वो सारा डेटा हमें दे रखा है। पूछा क्या है, लेट अस राइट द इनर हाइट ऑफ द बॉक्स आफ्टर कैलकुलेशन, यानी कि हमें बॉक्स के अंदर का हाइट पूछा है। कहने का मतलब ये है कि कोई एक इस तरीके का मान लेते हैं, 1 सेकेंड, कोई एक इस तरीके का बॉक्स होगा। ओके, उस बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर जो है वो राइस रखा हुआ है। कुछ ऐसा बॉक्स होगा और उस बॉक्स के अंदर राइस रखा हुआ है। ठीक है, अब वो बॉक्स के अंदर जब राइस रखा हुआ नहीं होता है, यानी वो बॉक्स जब खाली होता है, तब उस बॉक्स का जो वेट होता है वो होता है 115.5 kg। और जब उसके अंदर हम लोग राइस भर देते हैं तब उसका जो वेट हो जाता है वो हो जाता है 880.5 kg। ठीक है, अब बोला यह गया है कि उस स्पेसिफिक बॉक्स का जो इनर लेंथ और इनर ब्रेथ है, यानी कि ये वाला चीज़ इनर वाला और ये वाला चीज़ इनर वाला, यानी लेंथ और ब्रेथ जो है इनर, वो कितना है 12 DCM एंड 8.5 DCM। ठीक है यहाँ तक। ओके, तो हमें ये बताना है और एक चीज़ ये बोला है कि उस स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर 1 क्यूबिक DCM जो वॉल्यूम है, 1 क्यूबिक DCM जो वॉल्यूम है उसमें 1.5 kg राइस जो है वो रखा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये बोला है कि लेट अस राइट द इनर हाइट ऑफ द बॉक्स आफ्टर कैलकुलेशन, यानी उस बॉक्स का हमें इनर हाइट बताना है। कैसे पता करेंगे, देखो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आप ये करो, सबसे पहला चीज़ आप ये करो कि वेट ऑफ राइस निकाल लो। क्या करोगे आप वेट ऑफ राइस निकालोगे। भैया राइस का वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो सिंपली यहाँ पे अगर आप सोचोगे तो उस बॉक्स का खाली में जब वो बॉक्स रखा हुआ है उसके अंदर राइस नहीं है तो उसका वेट कितना है 115.5 kg। लेकिन जब उसके अंदर राइस रखा जा चुका है तब उसका वेट कितना है 880.5 kg। मतलब ये हुआ कि जो 880.5 kg जो हमारे पास है ये उस बॉक्स का टोटल वेट है, जब उसमें राइस भी है एज वेल एज उस बॉक्स का अपना भी वेट है। तो अगर मैं टोटल वेट से विच इज़ 880.5 को माइनस कर दूं 115.5 को, ठीक है, जो कि उस बॉक्स का वेट है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमारे पास जो है वो आपका मिल जाएगा कि एक्चुअल में उसमें कितना राइस है। तो उसमें एक्चुअल में कितना राइस है हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसमें जो राइस निकलेगा वो हम लोगों का हो जाएगा 775 kg। ठीक है, ये हम लोगों का राइस हो गया। ओके, तो 775 kg हमारा उसके अंदर टोटल राइस है। अब जो क्वेश्चन हमको यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है कि एक DCM क्यूब में हमारा टोटल वहां पे 1.5 kg राइस रखा जा सकता है। ठीक है, 1.5 kg राइस रखा जा रहा है कितने में, 1 क्यूबिक DCM में। तो अगर आपका 1.5 kg जो राइस है वो किस में आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 1 DCM क्यूब में। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि 1 kg जो राइस है ना वो आपका आ जाएगा 1/1.5 DCM क्यूब में। ठीक है, ये चीज़ आप समझ में आए, ये मतलब ये चीज़ समझ में आया आपको, मतलब 1.5 kg अगर 1 DCM क्यूब में पूरा रखा जा रहा है तो 1 kg को रखने के लिए हमें कितना स्पेस चाहिए होगा, कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, तो 1/1.5 चाहिए होगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ कि 765 kg को रखने के लिए हमें कितना वॉल्यूम, हमें कितना स्पेस चाहिए होगा, तो 765 को रखने के लिए हमें जो स्पेस चाहिए होगा वो है 765 डिवाइडेड बाई 1.5 DCM क्यूब। ठीक है यहाँ तक। अब एक नया स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आया है वो कितना आया है, 765 डिवाइडेड बाई 1.5 DCM क्यूब आया है, यानी हमें इतना वॉल्यूम चाहिए होगा 765 kg राइस को रखने के लिए।
अब वो पूरा का पूरा राइस रखा किस में रहा है, तो वो पूरा का पूरा राइस जो है वो आपका रखा रहा है उस स्पेसिफिक बॉक्स में। इसका मतलब क्या होगा कि उस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, तो ऑब्वियसली उस बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। यानी अगर 765 केजी राइस को रखने के लिए हमें इतना वॉल्यूम चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉक्स का वॉल्यूम इतना ही होगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, तो कैलकुलेट करने से जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो होगा 510। ठीक है, तो 510 DCM क्यूब ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ये आपका निकला वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो आपने बॉक्स का वॉल्यूम निकाल दिया कि इतना DCM क्यूब होगा। अब लेकिन क्वेश्चन में हमसे तो बॉक्स का वॉल्यूम पूछा नहीं था। बॉक्स का वॉल्यूम क्यों निकाले भैया आप, तो बॉक्स का वॉल्यूम इसलिए निकाले ताकि हम लोग इनर हाइट निकाल सके उसका। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे ये बोलता हूं, कि लेट द इनर हाइट बी HDCM। ठीक है, यानी अगर इनर हाइट को मैं HDCM मान लेता हूं तब क्या होगा, तब यहां पे अगर आप देखोगे तो हमें और भी डेटा दिया हुआ था, वो था इनर लेंथ। तो मैं इनर लेंथ जो दिया हुआ उसको लिख लेता हूं। इनर लेंथ जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ कितना है, 12 है ना, 12 DCM। तो मैं यहाँ पे 12 DCM लिख देता हूं। उसी के साथ साथ हमें इनर ब्रेथ भी दे रखा है, दैट इज 8.5 DCM। तो मैं यहाँ पे इनर ब्रेथ भी लिख देता हूं और वो कितना है, 8.5 DCM। ठीक है, तो अब हमारे पास इनर लेंथ है, इनर ब्रेथ है और इनर हाइट हमने मान लिया। तो क्या हम लोग अंदर का वॉल्यूम निकाल पाएंगे, ऑब्वियसली निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 12 इंटू 8.5 इंटू H। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम हम लोग निकाल रहे हैं, ये वॉल्यूम किसका निकला है, ये वॉल्यूम निकल रहा है हमारे उस बॉक्स का। और उस बॉक्स का वॉल्यूम हमने ऊपर में कितना निकाला है, 510 DCM। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि 12 इंटू 8.5 इंटू H किसके बराबर होना चाहिए, 510 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कैसे लिखा भैया आपने ये, तो देखो हम लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट का यूज करके जो वॉल्यूम निकाले थे वो ये वाला था, और एक्चुअल में जो उसमें वॉल्यूम है जो कि राइस के हेल्प से हमने निकाला था वो ये था। तो ये दोनों वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर होगा क्योंकि दोनों वॉल्यूम सेम ही चीज का निकाल रहे हैं हम लोग। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि जो हमारा हाइट होगा वो 510 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8.5 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो इनर हाइट जो है वो कितना है भाई, तो 510 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8.5, ये हमारा होगा 5 DCM। ठीक है, तो हमने इनर हाइट निकाल लिया, इनर हाइट हमारा होगा 5 DCM। अब उसके बाद ये बोला है, ये वाला लाइन पढ़े आप, कि लेट अस कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंडिचर टू कलर द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स इफ द रेट इज दिस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, उस बॉक्स के आउटसाइड को कलर करना है। दिमाग एकदम ध्यान से समझना, उस बॉक्स के आउटसाइड को कलर करना है। तो अब जो भी हमें दिया हुआ था, जो भी डायमेंशन अब तक दिया हुआ था, वो सारा का सारा डायमेंशन क्या दिया हुआ था, इनर दिया हुआ था। ठीक है, यानी वो सारा का सारा डायमेंशन क्या दिया हुआ था, इनर। इनर मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हो, मतलब कि कोई भी आप एक यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कोई भी ऐसा चीज मुझे दिख नहीं रहा है, कोई भी आप अगर डब्बा या कोई भी ड्रम वगैरह देखोगे तो वो ड्रम कुछ इस तरीके का होगा, देखो कुछ ऐसा होगा। शायद आप देख पा रहे हो, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो चीज आपने ऊपर में देखा जहां पे मैं 2 लाइन खींचकर बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ा हूं, वो चीज क्या है, ये वाला चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो ये चीज एक्चुअल में क्या है, ये चीज बेसिकली उसका थिकनेस है। ठीक है, तो जब उसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा ना, तो उसके कारण क्या होगा, समझना एकदम अच्छे से, उसके कारण ये होगा कि जो उसका इनर वाला डायमेंशन है ना वो छोटा होगा आउटर वाले डायमेंशन से। यानी कि जिस शीट को हम लोग यूज करके उस ड्रम को बनाए हैं, उस शीट का भी कुछ थिकनेस है, वो शीट भी थोड़ा सा मोटा होगा। तो वो शीट क्योंकि मोटा है, इसके कारण क्या होगा कि जो अंदर का वॉल्यूम होगा और जो बाहर का जो हम लोग अगर वॉल्यूम निकालेंगे ना बाहर से, तो वो दोनों अलग अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब अंदर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हम लोग जो डायमेंशन यूज कर रहे हैं ना, वो डायमेंशन हम लोग शीट के थिकनेस को छोड़ कर ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें अंदर का चाहिए। लेकिन जब हम बाहर का सरफेस को जब इंक्लूड कर रहे हैं, बाहर का सरफेस जब निकालेंगे हम लोग, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इनर वाला एरिया तो हम लोग ले ही रहे हैं, मतलब कि
ये वाला पार्ट तो हम लोग ले ही रहे हैं, ठीक है, एज वेल एज ये जो बाहर वाला दोनों साइड का थिकनेस है ना, इसको भी ऐड करना होगा। तो अब इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आउटर लेंथ जो होगा हमारा, आउटर लेंथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो इनर लेंथ आपको दे रखा है 12 DCM, ठीक है, तो इनर लेंथ आपको 12 DCM दे रखा है, तो आउटर लेंथ कितना हो जाएगा, यहां पे ये बोला है कि जो उसका थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, उसका थिकनेस कितना दे रखा है, उसका थिकनेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो अब जब उसका थिकनेस 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बाहर जाऊं तो मेरे को क्या करना होगा, देखो ये आपका इनर वाला चीज है, ठीक है, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो इस साइड का थिकनेस एज वेल एज इस साइड का थिकनेस, दोनों साइड का थिकनेस मुझे ऐड करना होगा, और एक्चुअल में वो शीट कितना थिक है, 5 सेंटीमीटर थिक है, तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इधर, यानी कि हमें लेंथ में 5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड 5 सेंटीमीटर राइट साइड दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये सेंटीमीटर में इसको डीसीएम में कन्वर्ट करेंगे, 0.5 होगा, 0.5 प्लस 0.5 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 डीसीएम में दिया हुआ तो हमें यहाँ पे ऐड भी करना होगा डीसीएम में ही, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर ऐड कर रहे हैं मतलब 1 डीसीएम ऐड कर रहे हैं, तो आया हमारे पास 13 DCM, ये क्या आउटर लेंथ निकला। इसी तरीके से हम लोग आउटर ब्रेथ निकाल लेंगे। तो आउटर ब्रेथ हमारे पास दिया हुआ कितना है, 8.5 दिया हुआ है, तो 8.5 हमें दिया हुआ है और प्लस 1 ऐड कर देना है, जैसे कि हमने ऊपर में किया था, तो ये हो गया आपका 9.5 DCM, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है हाइट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटर हाइट, आउटर हाइट। अभी जो हमारे पास आउटर हाइट है वो कितना होगा, तो इनर हाइट हमारा 5 DCM हमने निकाला है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आपका 6 DCM आ गया, ये क्या हो गया, ये आपका आउटर हाइट हो गया, ठीक है। तो आउटर लेंथ, आउटर ब्रेथ और आउटर हाइट तीनों चीज आपने निकाल लिया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये करते हैं। अब अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा हो कि भैया हम लोग यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्यों निकालने लगे अचानक से, तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि उसके बाहर का जो सरफेस है उसको क्या करना है, उसको हमें पेंट करना है, उसको हमें कलर करना है। तो कलर करना है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उसमें टोटल कितना सरफेस एरिया, एक्चुअल में कितना सरफेस एरिया है पता रहेगा, तब तो हम लोग निकाल पाएंगे ना कि कितना ज़्यादा खर्च होगा। मतलब हमें ये पता है कि 1 DCM स्क्वायर में इतना खर्चा होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितना सरफेस एरिया है, तब ना पता चलेगा कि हाँ टोटल कितना खर्च निकलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए 2 इंटू लेंथ की जगह पे मैं यहाँ पे 13 लिख रहा हूँ, ब्रेथ की जगह पे मैं यहाँ पे 9.5 लिख दे रहा हूँ, प्लस अगेन लेंथ की जगह पे मैं 13 लिख दे रहा हूँ एंड हाइट की जगह पे मैं 6 लिख दे रहा हूँ, प्लस ब्रेथ की जगह पे मैं 9.5 लिख दे रहा हूँ एंड हाइट की जगह पे मैं 6 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने से क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करने से ये वाला, एक सेकेंड मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो ये चीज़ जब आप कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल आपका वैल्यू आ जाएगा 13.5 517, ठीक है, यानी कि टोटल 517 DCM स्क्वायर आपका यहाँ पे आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ मैं, अब अगर आप ध्यान दें तो हमें क्या बोला है, हमें ये बोला है कि पर DCM स्क्वायर में 1.5 रुपये खर्च आएगा, ठीक है। तो 1 DCM स्क्वायर का, 1 DCM स्क्वायर का जो खर्च आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है ₹1.50। तो इसका मतलब ये हुआ कि 517 DCM स्क्वायर का जो हमारा खर्च आएगा पेंट करने का वो कितना होगा, 517 मल्टीप्लाइड बाई 1.50, एंड इसका वैल्यू कितना निकलेगा, इसका वैल्यू आपका निकल जाएगा 77750, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपका निकला है, टोटल इतना खर्च होगा मुझे अगर मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, उसके उस ड्रम के उस बॉक्स के आउटर सरफेस को कलर करवाना चाह रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। ओके, तो ये क्वेश्चन में बेसिकली सबसे पहले हमने इनर हाइट निकाला एंड देन हमने उसका एक्सपेंडिचर निकाला कि खर्च कितना होगा पूरा कलर करने में। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ अ क्यूबॉइडल पॉन्ड विथ लेंथ ऑफ 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 18.5 मीटर is 3.2 meter. Let us write by calculating the time required to irrigate whole water of the pond with a pump having the capacity to irrigate 160 किलो लीटर वाटर पर आवर।
इफ दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पोर्ड ऑन अ पैडी फील्ड विद अ रिज हैविंग द लेंथ ऑफ 59.2 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 40 मीटर, then what is the depth of water in that land? Let us write by calculating it. क्या पूछा जा रहा है इसमें भैया? देखो सिंपल सा बात ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हमारे पास एक पॉन्ड है, एक तालाब है, उस तालाब में कुछ वाटर है, उस तालाब का डायमेंशन मेरे को दिया हुआ है, हमसे ये बोला गया है कि उस तालाब का सारा पानी निकाल कर एक जो लैंड है उस लैंड में जाकर इरीगेट करना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक पंप का इस्तेमाल करेंगे। उस पंप का वाटर को निकालने का जो रेट है वो हमें दे रखा है, तो हमसे पूछा है कि टोटल कितने टाइम में पूरा का पूरा पॉन्ड का जो वाटर है वो आपका फार्मर वाले लैंड पे चला जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ वाटर इन दैट लैंड। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर जिस जमीन पे हम लोग इरीगेट कर रहे हैं उस जमीन का लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, तो हमें ये बताओ कि पूरा का पूरा जो पानी उसमें डाले हैं तो वो कितने हाइट तक, मतलब कितना हाइट तक वो पानी उस लैंड में है, ये बताओ मुझे। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। स्टार्ट करें सॉल्व करना। बिल्कुल। तो सबसे पहला चीज क्या है, हमें द डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ अ क्यूबॉइडल पॉन्ड विद द लेंथ ऑफ 20 मीटर इन द ब्रेथ ऑफ, तो हमें पॉन्ड के बारे में सब कुछ दे रखा है, वो लिख देता हूं यहाँ पे। क्या दे रखा है हमें दे रखा है लेंथ कितना है भाई, लेंथ हमारे पास है 20 मीटर, ठीक है। ब्रेथ कितना है हमारे पास, ब्रेथ हमारे पास है 18.5 मीटर, ओके। एंड जो आपका डेप्थ है, डेप्थ का मतलब यहाँ पे वही हाइट समझो, वो क्या है, वो आपका यहाँ दे रखा है 3.2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल भैया वॉल्यूम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 20 इंटू 18.5 इंटू 3.2 मल्टीप्लाई कर दिया आपने। इसके बाद क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा। कैलकुलेट कर लो आप। तो कैलकुलेट करने से कितना आएगा भाई? कैलकुलेट करने से हमारा आ रहा है 11,84, ठीक है। ये कितना? ये आया मीटर क्यूब, ओके। अब एक चीज ध्यान से देखना आप, वो चीज क्या है? वो चीज ये यहां पे हमें दे रखा है कि 1 क्यूबिक मीटर जो है वो एक्चुअल में 1 किलो लीटर के बराबर है, ये चीज दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल वाटर कितना हो गया हमारे पास, टोटल वाटर जो है वो कितना हो गया? वो हो गया 1184 किलो लीटर, ठीक है यहां तक। अब अगर मैं यहां पे देखूं रेट ऑफ पंप का जो रेट है वो कितना है, यानी कि वो 1 घंटे में कितना वाटर निकाल सकता है उस पॉन्ड से, तो उस हिसाब से देखूं तो पंप का जो रेट है हमारा वो है 160 किलो लीटर 1 घंटे में वो पानी निकालेगा, ठीक है। यानी कि 1 घंटा के लिए अगर मैं उस पंप से पानी निकाल रहा हूं तो 160 किलो लीटर पानी जो है वो उस पॉन्ड से निकल जाएगा। हमें पता करना है कि 1184 किलो लीटर पानी निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहां पे मैं अगर लिखूं टोटल टाइम टेकन, तो क्या हो जाएगा हमारा? टोटल टाइम टेकन जो है वो हमारा हो जाएगा, देखो टोटल वाटर मेरे पास कितना है, टोटल वाटर मेरे पास है इतना, ठीक है। और हमें अगर 1 घंटे के लिए ऑपरेट कर रहे हैं तो कितना वाटर निकल रहा है? इतना वाटर निकल रहा है। तो 1 घंटे में जितना वाटर निकल रहा है उसको अगर हम लोग क्या करें, मतलब जितना हमारे पास टोटल वाटर है उसको डिवाइड कर दें कि 1 घंटे में कितना वाटर निकल रहा है, तो हमें पता चल जाएगा ना कि टोटल जो वाटर है हमारा उसको निकलने में कितना घंटा लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा, ऑब्वियसली। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 1184 डिवाइडेड बाई 160, 1184 डिवाइडेड बाई 160, ये हमारा हो रहा है 7.4 आवर्स हो रहा है, ठीक है। अब ये जो 0.4 है ना, वो 0.4 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो आपका आवर्स में है ना वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिनट में ये कितना आ जाएगा? 24 मिनट, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 आवर्स यानी 7 घंटे 24 मिनट। एक हमने निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन तो हो गया, हमें पता चल गया कि भाई उसको टोटल निकालने में जो टाइम लगेगा, इफ दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पोर्ड ऑन अ पैडी फील्ड विद। अब दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जिस पैडी फील्ड में वो चीज को डाला जा रहा है वाटर को, उस पैडी फील्ड का लेंथ कितना है? 59.2 मीटर। उसका जो ब्रेथ है वो कितना है? 40 मीटर, ठीक है। तो हमें ये बोला कि जब सारा का सारा पानी उसमें चला जाएगा तो पानी का हाइट एक्चुअल में कितना हो जाएगा वहां, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे हम लोग लिखेंगे पैडी फील्ड का डायमेंशन, ठीक है।
पैडी फील्ड जो है ना हमारे पास, उसका डायमेंशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो पैडी फील्ड का जो डायमेंशन है वो कितना है, लेंथ हमारे पास है 59.2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 59.2 मीटर, ये लेंथ हो गया। हमारे पास जो ब्रेथ है वो कितना है 40, तो यहाँ पे जो हमारे पास ब्रेथ है वो है 40, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वाटर का डेप्थ है ना, वाटर का जो गहराई है, ठीक है, उस लैंड में पूरा का पूरा जब पानी मैंने डाल दिया है पॉन्ड से, तो उसका पानी का कुछ ना कुछ एक लेवल हो गया होगा उस वाले लैंड पे भी, तो वो लेवल को मैं बोल रहा हूँ, उस लेवल को मैं बोल रहा हूँ कि x मीटर है, ठीक है। ये मैंने लेट कर दिया। अब अगर मैं निकालूं वॉल्यूम, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूं तो कितना होगा 59.2 इंटू 40 इंटू एक्स, ये होगा इसका वॉल्यूम। अब एकदम ध्यान से समझना, इसका वॉल्यूम हमारे पास ये होगा, चलो ठीक है। तो अब ये जो वॉल्यूम हमारा निकल रहा है ये एक्चुअल में किसका वॉल्यूम है, ये एक्चुअल में पानी का ही तो वॉल्यूम है ना। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, पानी का वॉल्यूम कैसे भैया, तो पानी का वॉल्यूम इसलिए है क्योंकि देखो लैंड का लेंथ ये है, लैंड का ब्रेथ ये है, ये सब तो ठीक है, बट जो हाइट कंसीडर कर रहे हैं वो किसका कंसीडर कर रहे हैं, वाटर का कंसीडर कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो हमारे पास वॉल्यूम निकलेगा वो किसका निकलेगा, वाटर का निकलेगा, क्योंकि उसी जगह पे उतना ही लेंथ में, उतना ही ब्रेथ में और उतना ही हाइट में क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है टोटल। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि टोटल वाटर का वॉल्यूम कितना निकला था हमारे पास, टोटल वाटर निकला था 1184। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो हमारा 1184 है, या फिर पहले मैं इसको लिखता हूँ, जो हमारा 59.2 इंटू 40 इंटू एक्स है वो बराबर है 1184 का। क्लियर यहाँ तक। अब ये जो एक्स है इसको इधर रहने देते हैं, 1184 को इधर लेके जाता हूँ और इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं 59.2 इंटू 40 से, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या वैल्यू निकलेगा भाई, तो अब x इज इक्वल्स टू हमारा कितना है 1184 डिवाइडेड बाई 59.2 इंटू 40, तो ये हमारे पास आ रहा है x का वैल्यू 0.5 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो डेप्थ होगा हमारा वो 5 DCM होगा, ठीक है। क्योंकि 0.5 मीटर को DCM में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टोटल 5 DCM होगा। ओके, तो हमने दोनों चीज निकाल लिया। क्या क्या निकाल लिया हमने, ये भी निकाल लिया कि एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा टोटल वाटर को खाली करने में उस पॉन्ड से। एंड दूसरा चीज हमें ये पता करना था कि जब उस पॉन्ड से हमने पानी खाली कर दिया और जब हमने लैंड पे उस पानी को डाल दिया तो लैंड पे कितना हाइट तक पानी हो गया होगा। तो दोनों चीज हमने निकाल लिया, ठीक है। चलो, और इस तरीके से यानी इस क्वेश्चन के साथ हमारा जितना भी इसमें प्रॉब्लम सम्स था ना लॉन्ग वाला, वो सारा कंप्लीट हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और जो ट्रू फॉल्स है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।